तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अपनी इस क्लास में करते हैं सामाजिक विज्ञान की 15 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें सीटेट के सेकंड पेपर की, तो उसमें सामाजिक विज्ञान के कई सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपसे नहीं बन पाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग वही 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको थोड़े से हार्ड लगते हैं और आपसे सही से नहीं हो पाते हैं। तो लगातार आपको इस चैनल के ऊपर बने रहना है, इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने साथी मित्रों को शेयर भी करना है इस वीडियो को। तो चलिए अपना आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है। इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर चुके हैं। अगर क्लास आपने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन का साथ में आपको आंसर भी देना है कि उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से 8 तक के स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, जबकि दूसरा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। तीसरा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र, जबकि चौथा ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और मनोविज्ञान। तो आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल किया गया है, इनमें से क्या शामिल किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन रहने वाला है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही है। आप लोग अपने पास में एक कॉपी और पेन रखिएगा और उसमें 15 क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और लास्ट में बताना कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। अगला क्वेश्चन है, क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को पहला ऑप्शन है आनंदमय बनाते हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन है विवादास्पद बनाते हैं, जबकि तीसरा ऑप्शन है लंबा बनाते हैं और चौथा ऑप्शन है विस्तृत बनाते हैं। तो आपको बताना है कि क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पाठ को कैसा बनाते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैसा बनाते हैं, आनंदमयी बनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर कीजिएगा एक बार सभी लोग। क्वेश्चन लिखा है कि पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें देश की सभी भाषाओं विशेषता भारतीय संविधान की सूची 8 में दर्ज भाषाओं में लिखी जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रों के बीच समान मुद्दों को केवल इसलिए उजागर किया जाए ताकि संघात्मक गणतंत्र की भावना को प्रोत्साहन मिले। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए, जबकि चौथा ऑप्शन है स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। तो आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाली बनाने के लिए इनमें से क्या करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हार्ड भी क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी इसीलिए सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए क्या इसमें सही रहने वाला है। क्वेश्चन लिखा है, एक कक्षा में कुछ आदिम जनजाति के बच्चे भी शामिल हैं तथा इसके कारण उस कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का माहौल है। शिक्षक द्वारा इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। कि दूसरा ऑप्शन है आदिम जनजातीय शिल्प कृतियों और पोशाकों को प्रदर्शित करना। तीसरा ऑप्शन है आदिम जनजाति के विद्यार्थियों से कहना कि वे अपनी जनजाति के बारे में बताएं और पढ़ाए जाने वाले प्रकरणों के साथ उसे जोड़ना, जबकि चौथा ऑप्शन है स्वतंत्रता आंदोलन से बिरसा मुंडा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका को उजागर करना। तो यहाँ पर आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका रहने वाला है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में बन चुका है ये क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से अपनी संस्कृति और उनके द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान अथवा सम्मानित बिंदुओं से जुड़े प्रकरणों पर क्रियात्मक शोध करने के लिए कहना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही माना गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सबसे उचित विकल्प को रिक्त स्थान में भरिए। लिखा है ज्ञान और विचारों को व्यवस्थित करने के लिए अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश और सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? शिक्षक, प्रतिरूपण और दंडारेख, जबकि दूसरा ऑप्शन है स्मरण संकेत और समीक्षा प्रश्न, जबकि तीसरा ऑप्शन है सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, जबकि चौथा ऑप्शन है अन्वेषणात्मक सॉफ्टवेयर और प्रश्न बैंक। तो आपको बताना है कि यहाँ पे हमें क्या भरना है। व्यवस्थित करने के लिए डॉट डॉट
अवधारणात्मक संसाधनों में समय रेखा सारांश और सम्मिलित है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका सही आंसर है वो जाएगा सूचना मानचित्र और अवधारणा मानचित्र, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है। आपको बताना है कि अगर सामाजिक विज्ञान की क्लास चल रही है तो शिक्षक का मुख्य जो लक्ष्य है वो क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आत्म संयम के कौशल में सुधार को सुनिश्चित करना, जबकि दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को विचारों पर सोचने के योग्य बनाना, जबकि तीसरा ऑप्शन है योगज निर्धारण के वांछित परिणामों को मजबूत करना, जबकि चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। तो आपको बताना है सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना, यानी ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का सही माना जाएगा। अगर इसके अलावा आपने कुछ किया है तो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। लिखा है कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो आपको बताना है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ना और इनमें से कौन कौन से वो ऑप्शन सही हैं तो यहाँ देख के आंसर आप लोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, जबकि दूसरा ऑप्शन है भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, जबकि तीसरा ऑप्शन है सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, चौथा ऑप्शन है कक्षा के दोषी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। तो बताइए सी और डी सही हो जाएंगे या फिर ए और बी सही हैं या फिर ए बी सी सही या फिर बी सी डी सही हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही आपका रहने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका आंसर कर लिया होगा। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसका ऑप्शन नंबर ए बी और सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने भी लोगों ने इसका ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर सी चुना था उनका सबका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। शिक्षार्थियों के संकलात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है। पहला ऑप्शन है परियोजना का आकलन, दूसरा ऑप्शन है पाठ के अंत में आकलन, कि तीसरा ऑप्शन है सत्र के समाप्त होने पर आकलन, जबकि चौथा ऑप्शन है कक्षा के दौरान आकलन। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्र के समाप्त होने पर आकलन। अगर आप लोगों ने भी यही किया था तो आपका सही हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। तो पहला ऑप्शन है रटकर सीखने, जबकि दूसरा ऑप्शन है अवधारणाओं के संश्लेषण से सीखना, जबकि तीसरा ऑप्शन है वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, कि चौथा ऑप्शन है परिभाषाओं द्वारा सीखना। तो आपको बताना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर यानी 6 से 8 तक के स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर ही लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना। हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं, जबकि दूसरा ऑप्शन है इस कार्य को करने के लिए आवश्यक पूर्व अनुभव के बारे में जो विद्यार्थियों में अवश्य होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है कि आगामी आकलन इस कार्य पर आधारित होगा या फिर नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है अंतिम परिणाम में इस कार्य को दिए गए अधिभार के बारे में। तो आपको बताना है कि एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए। तो क्या बताना चाहिए कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थियों से अपेक्षाएं क्या हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही माना गया है। अगर आप लोगों ने भी ए कर लिया है तो आपका भी ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है स्वाकलन, दूसरा ऑप्शन है संकलनात्मक आकलन, जबकि तीसरा ऑप्शन है रचनात्मक आकलन, जबकि चौथा ऑप्शन है समकक्षी आकलन। तो फटाफट सभी लोग आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही
आंसर रहने वाला है स्व आकलन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्व आकलन। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह, पहला ऑप्शन है पाठ को भागीदार बनाने वाला बनाता है, जबकि दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है, जबकि तीसरा ऑप्शन है उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला वह है ऑप्शन नंबर सी, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भों के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? वर्षा को, आर्द्रता को, वायुदाब को या फिर तापमान को? तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसको दंड आरेख बनाते समय अच्छी तरीके से दर्शाया जा सकता हो? तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि वर्षा जो है सबसे सटीक और अच्छा इसका आंसर माना जाएगा और यही इसका सही आंसर भी है, ऑप्शन नंबर ए वर्षा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को कक्षा में चर्चा करने से पहले नए विषयों को पढ़ने के लिए कहे, जबकि दूसरा ऑप्शन है नई विषय सामग्री को सामग्री पर प्रश्नोत्तर सत्र के साथ प्रस्तुत करें, जबकि अगला ऑप्शन है कक्षा की गतिविधियों पर संक्रमण काल के लिए योजना बनाए, पढ़ाए और समय सारणी लागू करें, जबकि लास्ट ऑप्शन है मूल विषयों के प्रति सप्ताह कम से कम 2 बार गृह कार्य दें। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन था, शैक्षिक गतिविधियों पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? तो अध्यापक को करना चाहिए कक्षा की गतिविधियों तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए, पढ़ाए और समय सारणी लागू करें, यानी ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विज्ञानों की पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें, जबकि दूसरा ऑप्शन है इसे विशेषता इतिहास लिखने में किसी विचारधारा विशेष का अनुगमन नहीं करना चाहिए, जबकि अगला ऑप्शन है इसमें अधिक लंबी पाठ्य सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए क्योंकि लंबी पाठ्य सामग्री को याद करने में बच्चों को कठिनाई होती है। लास्ट ऑप्शन है उसे स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में सूचना उपलब्ध करानी चाहिए ताकि याद करने में मदद मिल सके। तो आपको बताना था इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 105 का। ऑप्शन नंबर ए अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे ऐसा होना चाहिए ताकि सभी सामाजिक समूह इसके साथ संबंधित हो सकें। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो आप लोग बताइएगा कि आज के जो हार्ड क्वेश्चन थे 15 इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगर आप 12 से 13 क्वेश्चन कर ले गए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप इस बार सीटर जरूर ही पास कर ले जाएंगे। अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन ही सही निकले हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है और नियमित रूप से क्लास लेने की ज़रूरत है। हम लोग यहाँ पर अपनी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर के आए हुए हैं। यहाँ पर आपको वो सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना रखते हों। तो मिलेगी आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।